नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गहमागहमी के बीच हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग में कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया सत्याग्रह। सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और बीएचयू के छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों पर एक अज्ञात महिला का इलाज न किए जाने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। गुरुवार को हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ चुनाव गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। सुबह 10 बजे तक मतदाताओं की संख्या कम ही रही। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा हुआ और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में छात्रों की भीड़ जुट गई। पहले मतदान करने आने वाले छात्र छात्राओं के पहचान पत्र की जांच की जा रही थी। इसके बाद उन्हें परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा था। कतारबद्ध होकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। बैरिकेडिंग के साथ ही भारी संख्या में पुरुष व महिला पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं इस बीच कई बार पुलिस प्रशासन और छात्रों में झड़प भी देखने को मिली। यही नहीं, प्रत्याशियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हाथ पैर जोड़कर वोट की अपील करते दिखे। प्रशासन के मना करने के बाद भी छात्र नहीं माने और उन्हें वोट दिए जाने की अपील करते रहे। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग में कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह किया। लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित बिजली विभाग में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक एवं संयोजक आरएस राय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने तथा संविदा कर्मियों की समस्याओं एवं उनका उत्पीड़न रोकने हेतु वाराणसी के सभी नियमित एवं संविदा कर्मचारियों ने एक दिन का सत्याग्रह विरोध सभा का आयोजन किया। विरोध सभा में वाराणसी के सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए इंद्रेश राय पूर्वांचल अध्यक्ष ने बताया कि हम प्रबंधक एवं सरकार से मांग करते हैं कि विभाग में कार्यरत 2G2 कार्यकारी सहायकों का ग्रेड पे 3000 किया जाए एवं 2G2 पहला टाइम स्केल जूनियर इंजीनियर को दिया जाए तथा तृतीय टाइम स्केल ग्रेड पे 6600 रुपए दिया जाए। परंतु सरकार से बार बार अनुरोध करने के बाद भी सरकार बिजली कर्मियों की मांगों को पूरा करने में हठधर्मी रुख अपनाए हुए है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। सत्याग्रह में प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार सिंह, इंद्रेश राय, वेद प्रकाश राय, राहुल कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हमारी नियमित जो विद्युत कर्मचारी हमारे कार्यरत है बिजली विभाग में, प्लस जो संविदा कर्मचारी हमारे बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उनकी 29 मांगे हैं मिलाकर के कुल। उसके लिए केंद्र के आह्वान पर हम लोग आज एक दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहा है। प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कड़ी में बनारस से लेकर चंदौली, मुगलसराय, पूर्वांचल के सभी जिले, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, 22 जिले पूर्वांचल के और साथ ही पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे मांगे हैं आप, हमारी 29 सूत्री मांगे हैं, जिसमें नियमित कर्मचारियों की 15 मांगे हैं और संविदा पे कार्यरत बिजली विभाग में 14 मांगे हैं। नियमित कर्मचारियों की मांगों के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ आपके। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी विद्युत कर्मचारी कार्यरत हैं, जैसे TG2 कार्यकारी सहायक, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। इनको आज भी
सरकार से, प्रबंधन से बार बार ये मांग किया जा रहा है कि हमारा ग्रेड पे बढ़ा करके 4200 किया जाए, लेकिन सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उसी क्रम में पूर्व में भी संगठन ने तमाम कार्यक्रम किए धरना प्रदर्शन का, लेकिन उस पे सरकार के द्वारा बार बार अनसुना कर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में जो यहाँ पे बाहर से कर्मचारी आए हैं उनको डिस्काम के बाहर भी स्थानांतरण करने के लिए मांग किया जा रहा है। पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है और जो वेतन में विसंगतियाँ हो गई हैं उसको दूर कराने के लिए मांग किया जा रहा है। इस आप लोग की मांगे न पूरी हो तो आप इसके आगे क्या करेंगे? आगे की कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविदा कर्मचारियों के बारे में बताना चाहता हूं। उनको 5 लाख उनको आज के डेट में मृत हो जाने की स्थिति में भुगतान किया जाता है, उसको बढ़ा करके 20 लाख करने के लिए सरकार से मांग किया जा रहा है। और जो संविदा कर्मचारी हैं, अकुशल कर्मचारी हैं और कुशल कर्मचारी हैं, प्लस जो विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको बढ़ा करके उनका वेतन 25,000 किया जाए और अकुशल कर्मचारियों का 22,000 किया जाए। जैसा कि आपने पूछा कि आगे की कड़ी में 9 मार्च को पूरे डिस्कॉम में बनारस के 22 जिलों से सैकड़ों हजारों कर्मचारी यहाँ पे विद्युत कर्मचारी इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज को प्रबंधन के सामने बुलंद करेंगे। सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे से परेशान होकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवाजी नगर कॉलोनी महमूदगंज में रहने वाले कार्यकर्ता के ऊपर 27 फरवरी को कुछ मनबड़ युवकों ने पहले तो मारपीट किया, फिर इसके बाद सिगरा थाने में जाकर फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया। इस बात के संज्ञान में आने के बाद हम लगभग 50 की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुजीत यादव के नेतृत्व में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है व समस्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि विपक्ष के इशारे पर लगातार वाराणसी पुलिस कार्य कर रही है और फर्जी तरीके से हम समाजवादियों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, जिससे हम बेहद परेशान हैं। का दिनों आपको संज्ञान में होगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे राकेश सिंह चुनमुन, जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ और संघर्षशील नेता रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं इंजीनियर विवेक सिंह। इनके ऊपर जो है 2-3 दिन पहले हरिजन एक्ट का मुकदमा थाना इलाका सिगरा द्वारा पंजीकृत किया गया और हम लोग आज SSP से मिलकर हम लोगों ने प्रतिवाद किया कि जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर आखिर में क्यों फर्जी ढंग से मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है। SSP साहब ने बोला कि आपके प्रार्थना पत्र को हमने गंभीरता से देखा है, पढ़ा है और उसकी निष्पक्ष जांच होगी। जो भी निर्दोष हैं उनके साथ जो है पुलिस शराफत बरतेगी और जो इसमें शामिल हैं इसके पीछे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कितने दिन में कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में तो जांच होगी। अभी तो एक जांच चली रही है राहुल सोनकर का, अभी वो जांच तो हुआ नहीं और आज हमने दूसरा दिया। देखिए ये कब तक जांच होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और 2022 बहुत नज़दीक है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम लोग तोहफे में बोनस के साथ वही मुकदमा और वही लोगों को देने का काम करेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर चुन चुन के मुकदमा और अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। भूमिगत जन विरोधी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, अनाचार, दुराचार सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके चुन चुन के किया जा रहा है। क्या मंशा होगी सरकार की ऐसा करने? सरकार की मंशा साफ है। सरकार की मंशा साफ है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सपूरा साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है और इससे घबराए भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके चुन चुन कर उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। हम लोग समाजवादी लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे की तर्ज पर हम लोग संघर्ष करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बीएचयू के छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों पर एक अज्ञात महिला का इलाज न किए जाने का आरोप लगाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए।
छात्र श्लोक ने बताया कि मैं अपने परिचित को ट्रॉमा सेंटर देखने आया था, तभी पता चला कि एक गंभीर अवस्था में अज्ञात महिला बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसका इलाज यहाँ के चिकित्सक नहीं कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों से बात करने पर पता चला कि 2 दिन पूर्व में ये महिला यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, लेकिन इनके साथ कोई भी नहीं था, जिसके कारण इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। महिला के सिर से काफी खून गिर रहा था, उसके बाद भी यहाँ के चिकित्सक इलाज नहीं कर रहे थे, जिसके बाद छात्रों ने महिला का सीटी स्कैन और एक्सरे करवाया और एक्सरे में महिला के चेस्ट की हड्डी टूटी हुई मिली। जब चिकित्सक से महिला के इलाज के लिए बोला गया तो यहाँ के चिकित्सक ने ये कहकर टाल दिया कि पुराना केस है, जिसके कारण हम इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। छात्रों का कहना था कि ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही के कारण बहुत से मरीजों की जान भी चली जाती है। नहीं टूटा और लास्ट में हम अपनी जिद पे एक्सरे लिखवाएं तो बोले फ्री का माल, जाओ जिसे जो करना है कर लो। तो एक्चुअली हम तब एक्सरे कर लिखवाएं और एक्सरे में रिपोर्ट आया कि उनकी हड्डी यहाँ टूटी है, और हड्डी यहाँ टूटने के बाद भी हम बोले कि कोई बात नहीं सर, अब तो रिपोर्ट आ गया कि हड्डी टूटी है, इलाज कर दीजिए। तो बोले हम नहीं कर सकते हैं, ये पुराना मैटर है, ये और लवारिस है, हम लोग के बस की बाहर की चीज़ है, हम लोग इसे नहीं लेंगे। तो ऐसी लापरवाही। बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग दिए जाने के विरोध में यानी रेलवे मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कैंट रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट एवं गार्ड को बक्से के स्थान पर ट्रॉली बैग दिए जाने के विरोध में कैंट रेलवे स्टेशन के डी लॉबी पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रनिंग कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडल संगठन मंत्री राणा राकेश रंजन ने कहा कि रनिंग कर्मचारियों को जबरन ट्रॉली बैग आवंटित करने की साजिश चल रही है, जिसमें कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे ड्यूटी पर जाते समय उनके अपने सामान जैसे कपड़े इत्यादि होते हैं। हम लोगों का लगभग 2 बैग हो जाता है। इसके बाद सरकार के इस फरमान के बाद हम लोगों को टूल बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग दिए जाने से हम लोगों के पास बैगों की संख्या बढ़ जा रही है और हमें आने जाने में एवं रेलवे लाइन क्रॉस करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और रेल प्रशासन ने हम लोगों को कूली समझ लिया है। हम किसी भी कीमत पर ट्रॉली बैग नहीं स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार हम लोगों की माने नहीं मानती है तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने को बाध्य हैं। आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में समस्त एनी रेलवे पे हर बड़े मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रेल कर्मचारियों के साथ, उनके अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है। अभी विगत दिनों रेल प्रशासन का एक फरमान आया कि जो भी हमारे लोको रनिंग स्टाफ हैं, गार्ड हैं, उनका बक्सा टूल बॉक्स खत्म करने की योजना हो रही है। उसके जगह पे रेल प्रशासन हमको एक ट्रॉली बैग देने की बात कर रही है। मैं रेल प्रशासन को बताना चाहता हूं, भारत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि टूल बॉक्स बक्से जो हमारा है, ये हमारे जीवन मरण का इसमें प्रश्न है। हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट इस बक्से में रखा जाता है। इसमें कई तरह के विभिन्न प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं। उसके बाद हमारा अपना भी कुछ ऐसे सीरीज का जो सामान होता है, जो दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं होती है, कपड़ा, जूते, चप्पल, टॉर्च इत्यादि तमाम सामानें हम उसमें रखे रहते हैं। उसमें नहीं। और उसके बाद उसको लेकर के हम लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो रनिंग रूम जाना पड़ता है। कई रनिंग रूम ऐसे हैं जहां पे 8-8, 10-10 लाइनें पार करके हमको जाना पड़ता है। तो क्या भारत सरकार रेल कर्मचारियों से, लोको पायलट से, गार्ड से अब वो कूली का काम करवाना चाहती है? और एक और तो भारत सरकार कहती है कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। पहले हमारे रेल कर्मचारी लोग बक्सा पोर्टर के रूप में काम करते थे। आए दिन उन्होंने बक्सा पोर्टर का पद खत्म कर दिया। उसके बाद प्राइवेट एजेंसी को देकर के बक्सा ढोवाने का काम हो रहा है। उस बक्से से भी बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन का साधन चल रहा है। तो ये बक्सा हमको किसी भी कीमत पे बहाल रखना है। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हम ट्रॉली बैग किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो हमारा बक्सा है इसको लेकर के चलने का काम करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लीला एजुकेशन सेंटर की भेलूपुर स्थित नई शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ। लीला एजुकेशन सेंटर की भेलूपुर स्थित नई शाखा के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत सेंटर के निदेशक अजय लीला ने बुके देकर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा रिबन काटकर शाखा का उद्घाटन हुआ, साथ ही केक भी काटा गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने सेंटर के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं सेंटर के निदेशक अजय लीला ने बताया कि यहां सीए, सीएस सहित बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और 11-12 के कॉमर्स के सभी विषयों की कुशल अध्यापकों द्वारा पढ़ाई होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से ट्रायल क्लासेस हेतु आने की अपील की। समारोह में एडवोकेट निर्णय द्विवेदी, सीए अंकित लीला के साथ ही सभी सदस्य मौजूद रहे। गुरुवार को वरिष्ठ नागरिकों के कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। 1 मार्च को ट्रायल रन के बाद अब स्वास्थ्य महकमा वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण को तैयार है। गुरुवार को जिले के 23 केंद्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित कर स्वास्थ्य कर्मियों व वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिरक्षित किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को जहां दूसरी डोज दी गई, वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने पहला टीका लगवाया। इसी कड़ी में कबीरचौरा स्थित जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। पहले से रजिस्ट्रेशन कराए लोगों के साथ ही वहां तुरंत पहुंचने वालों को भी टीका लगा। सबसे पहले उनके सभी कागजों की जांच की गई, इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि आज स्वास्थ्य विभाग के लोगों को दूसरे चरण का टीका लगा है। वहीं 60 वर्ष के ऊपर के नागरिकों और 45 वर्ष के उन लोगों को टीके लगाए गए हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने बताया कि आज लगभग 70 से 80 नए लोगों को और 140 पुराने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ये 2 तरह का टीकाकरण हो रहा है। एक तो 60+ यानी वरिष्ठ लोग का टीकाकरण है। दूसरा जो हमारा जो सेकंड डोज था, जो पहले 4 तारीख को जिनका टीका लगा था हेल्थ केयर वर्कर्स का, उनका दूसरा डोज लग रहा है। एक कमरे में, दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में जो वरिष्ठ जो 60+ के हैं उनको टीका लगाए। इस तरह से हम वरिष्ठ जनों के लिए पूरे जनपद में 11 जगह पर और जो पहले सेकंड डोज जिनको लग रहा है उनके लिए हमने 17 जगह पर टीकाकरण की व्यवस्था कर रखी है। सबको कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है। लेकिन सर ये मास्क वगैरह की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे कुछ लोग बगैर मास्क के भी मास्क के बगैर कोई नहीं टलना, सब लगाए तो है मास्क। इसके लिए हम अगर कोई बिना मास्क के आता तो उसके लिए हम पुलिस को बताते हैं कि बिना मास्क एंट्री नहीं। इसके बाद की क्या व्यवस्था होगी? इसके बाद उनको अंडर ऑब्जर्वेशन आधे घंटे रखा जाएगा जी। लोग अपने घर पर रहेंगे, सामान्य कार्य करेंगे, फिर 28 दिन बाद फिर टीकाकरण के लिए उपस्थित होंगे। आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है कुछ तो वो हो रहा है जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकेंड डोज को लगाना आज उनका ड्यूटी है। दूसरा वैक्सीनेशन उनको हो रहा है जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, या उन लोगों को भी वैक्सीनेशन हो रहा है जो 45 साल के ऊपर हैं, उनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ है। इन सारे लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये ऑलरेडी या तो शुरू से वैक्सीनेटेड हैं या इनका जो है क्या कहते हैं कि ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करके इन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो कितने लोगों को आज लगा है? लगभग आज करीब करीब जो है नए लोगों को करीब 70 से 80 लोगों को लग चुका है। हाँ, और पुराने जो हैं उसमें 140 लोगों को लग चुका है सेकेंड डोज। कबीरनगर में फगुआ दिव्यांग पुनर्वास मेला लगाया गया। दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं व दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई जन उपयोगी सामग्रियों की बिक्री के लिए जिला दिव्यांग समन्वय समिति द्वारा 2 दिवसीय फगुआ दिव्यांग पुनर्वास मेले का शुभारंभ डॉक्टर कमलाकांत पांडे, राष्ट्रीय महासचिव सक्षम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले का आयोजन पार्क नंबर 3 कबीरनगर में किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमलाकांत पांडे ने कहा कि मेला दिव्यांग जनों की खुशियों का माध्यम बनेगा तथा उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। समाज का दायित्व है कि वह दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करे। वहीं श्री कांत महाराज ने कहा कि इस तरह के आयोजन दिव्यांग जनों में उत्साह का संचार करते हैं। वहीं मेला के संयोजक दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि मेले में वाराणसी के लगभग 60 संस्थाओं ने अपना स्टॉल लगाकर दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं ताकि दिव्यांग जनों की होली खुशियों से भर जाए।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर तुलसी ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय चौरसिया, सुमित सिंह, डॉक्टर मनोज तिवारी, नमिता सिंह, डॉक्टर आनंद मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देश भर में अनेक दिव्यांग बंधु शिक्षा प्राप्त करते करते वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में सभी बंधु आत्मनिर्भर हो, इसके लिए छोटे छोटे उन्होंने अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए समाज उनकी जो प्रतिभा है, योग्यता है, उनके किए गए कार्य फिर से देखें और उसके लिए यह आज सभी काम करने वाले अनेक दिव्यांगता के क्षेत्र में जो संगठन है आज आए और उन लोगों ने एक प्रकार के एकत्रित भाव से आकर के दिव्यांगों के जो भी अनेक प्रकार की उनके कार्य कर रहे हैं उनको समाज सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समाज उनकी प्रतिभा को देखेंगे, उसमें से कुछ खरीदेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, जिससे हमारे दिव्यांग बंधु आगे चल कर के भविष्य में आत्मनिर्भर होंगे और उसके अगले कदम में वो अन्य प्रकार के आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे। देश और उसके साथ देश का विकास, आर्थिक विकास होगा। और सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह की टॉप 10 की श्रृंखला सूची में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख व प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे सहित समस्त शिक्षकगण व छात्राएं उपस्थित रहीं। शिक्षण संस्थान समूह हमेशा से ये प्रयास करता चला आ रहा है कि नारी सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में बच्चियों, महिलाओं को जितनी गुणवत्तापरक शिक्षा उनको दी जाए, उससे वो अपने को आगे प्रोग्रेस कर सकें और उनको समाज में, परिवार में, देश के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को समृद्ध कर सकें। यही शिक्षण संस्थान की विशेष शुभकामना उन बच्चों के साथ और इस सत्र के बच्चों को भी शुभकामना है कि वो भी इनसे भी ऊंचे मेरिट में आने के लिए इस सत्र में खूब जम के पढ़ें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और वो भी उच्चतम बिंदु, उच्चतम स्थान को प्राप्त करें, जिससे समाज में कॉलेज और उनका और उनके परिवार, अभिभावकों का नाम रोशन करें। वो यही शुभकामना है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गहमागहमी के बीच हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग में कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया सत्याग्रह। सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और बीएचयू के छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों पर एक अज्ञात महिला का इलाज न किए जाने का लगाया आरोप। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।